नमस्कार, जय हिंद। तो 18 अगस्त को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन निकाला है और जिसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन जो है इसको नवंबर महीने में करवाया जाएगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है इसको नवंबर महीने में करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाला हूँ। और मैंने कुछ दिन पहले या फिर कहें कि कुछ महीने पहले ही मैंने वीडियो बना रखी थी कि जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन है उसमें मैंने आपको अनुमान करके बताया था कि जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन है वो नवंबर या फिर दिसंबर महीने में हो सकता है। और फाइनली पीसीआई ने इसको अनाउंस कर दिया कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर महीने में करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या हमें एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। हमने अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में करवा लिया है, लेकिन अभी तक हमको हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो देखिए, जिन्होंने भी अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है उन्हें एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। जिन्होंने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है उन्हें एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना है। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। तो फिर किसको एग्जिट एग्जामिनेशन देना है? देखिए, जो स्टूडेंट 2022 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पास किए हैं वो चाहे किसी भी बोर्ड के हों उनको एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो स्टूडेंट 2022 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पास किए हैं उन्हें एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। और जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन है ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होगा। ठीक है, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होगा, यानी कि आप किसी भी स्टेट से अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं या फिर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी 2022 में अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी की बैक लगी थी और उनकी बैक अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी बैक क्लियर हो गई है लेकिन उनको अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन है वो आपका नवंबर महीने में होने वाला है। तो उससे पहले अगर आपको मार्कशीट मिल जाती है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्कशीट नहीं मिलती है तो आपको एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हो पाएगा। तो अब तक हमने यहाँ पे दो बातें बिल्कुल क्लियर कर ली हैं कि जो स्टूडेंट 2022 में डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी भी स्टेट से पास हुए हैं उनको एग्जिट एग्जामिनेशन 100% देना है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट इनकी बैक लगी है और उन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नहीं करवाया है उनको भी एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ से दो बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं एग्जिट एग्जामिनेशन को लेके। तो देखिए, यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन है वो आपका नवंबर महीने में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, जो आपकी एग्जामिनेशन है उसकी रूपरेखा क्या होने वाली है। तो देखिए, इसके बाद कुछ समय बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो किसी वेबसाइट को अनाउंस करेगी जहाँ पे कि आपको आपके एग्जिट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना होगा और उसकी कुछ फीस होगी। उस फीस को आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि इस समय बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है, ठीक है, जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है इसका फॉर्म आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप बिना किसी बैक के डिप्लोमा इन फार्मेसी पास कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना हो, आप बिना बैक के डिप्लोमा इन फार्मेसी को पास कर जाएं। अगर आपकी बैक लगी होगी तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये इसकी पहली कंडीशन है। उसके बाद जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है ये आपका एक साल में 2 बार करवाया जाएगा, ट्वाइस ईयर, यानी कि ये आपका एक साल में 2 बार करवाया जाएगा। और इसमें आप कितनी भी अटेम्प्ट आप इसमें एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप पहला अटेम्प्ट देते हैं और उसमें अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं, तीसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन जो है उसको नहीं लगाया गया है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या होने वाला है। तो देखिए, इसके अंदर बेसिकली 3 पेपर होने वाले हैं और यहाँ पर मुझे एक डाउट लग रहा है और उस डाउट को भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो आपका एजुकेशन रेगुलेशन 1991 है इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और एजुकेशन रेगुलेशन 1991 में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे कि आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट और सेकेंड हो गया, आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया,
बायोकेमिस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया और आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट हो गया। इन सारे सब्जेक्ट से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि इनके 3 पेपर करवाए जाएंगे और एक पेपर में कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में अभी तक कोई डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे ही यहाँ पे जैसी कोई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा कि जो आपका 3 पेपर होने वाला है इसमें एक पेपर में कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसकी अपडेट अभी तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आई है। अब देखिए मुझे यहाँ पे डाउट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि एक पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, एक पेपर आपका 3 घंटे का होने वाला है। इसका मतलब अगर आपको 3 पेपर देना है, अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 3 पेपर से एग्जिट एग्जामिनेशन करवा रही है यानी कि आपको 9 घंटे क्या पेपर देना होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपका एग्जाम लगातार 9 घंटे चलने वाला है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 9 घंटे का कोई भी एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका 3 घंटे का ही चलने वाला है। या इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि जो यहाँ पे गजट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था उसमें यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। जो आपका 3 पेपर करवाया जाएगा इसका हो सकता है कि उसमें एक सिंगल पेपर ही हो और वो आपका मैक्सिमम 3 घंटे का हो सकता है। 9 घंटे का कोई भी पेपर इंडिया में नहीं करवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका पेपर होगा वो आपका उसकी लैंग्वेज क्या होने वाली है। तो देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश को छोड़ दें और शायद बिहार को छोड़ दें तो जो भी स्टेट हैं वहाँ पे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई है वो आपकी केवल इंग्लिश में ही करवाई जाती है। ठीक है, वो आपकी केवल इंग्लिश में ही करवाई जाती है। आपका सिर्फ यूपी और बिहार ऐसा है कि जहाँ पे कि आप डी फॉर्म हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी अदर स्टेट है वहाँ पे आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई केवल इंग्लिश में ही करवाई जाती है। तो जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है ये केवल आपका इंग्लिश में ही करवाया जाएगा। तो अगर आप हिंदी में पढ़े हैं तो आपको अभी से इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। और फार्मेसी पॉइंट चैनल पे सभी सब्जेक्ट की MCQ वीडियो आपको करवाई गई है, आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं और जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने यानी कि बेटी यूपी ने 2021 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया था डी फॉर्म फाइनल ईयर का, और मैंने प्लेलिस्ट में सभी जो इस समय सब्जेक्ट थे 1991 सिलेबस के अनुसार सबकी मैंने MCQ वीडियो अपलोड करी थी। और जिन भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को देखा था उन्होंने बताया था कि 80 से 90% जो क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन मैंने उनको पहले ही करवा दिए थे जो उनके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो आप इन सारी वीडियो को देख के जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको एग्जिट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। तो आपको 50% नंबर सभी पेपर में मिलने चाहिए। अगर आप 50% से नंबर अगर आपका कम होता है तो आप एग्जिट एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको एग्जिट एग्जामिनेशन फिर से देना होगा। तो इसीलिए जो एग्जिट एग्जामिनेशन होने जा रहा है नवंबर महीने में आप लोग इसको बिल्कुल सीरियसली लें और इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप लोग आज ही से स्टार्ट कर दें। अब देखिए जो यहाँ पे 3 पेपर होने वाला है, तीनों पेपर को आपको सेम अटेम्प्ट में क्लियर करना होगा। ठीक है, जब आप एग्जिट एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इसका रिजल्ट जो है उसको डिक्लेयर करेगा और उसी के साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा या फिर कहें कि आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, मार्कशीट मिल जाएगा। और उसी मार्कशीट से आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा ऐसे फार्मासिस्ट वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हो पाएगा। तो इस तरह जो एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी कुछ इस तरह यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, शायद इसके बारे में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बाद में नोटिफिकेशन निकाल सकती है। जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है, जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा ये पूरे ऑल इंडिया में होगा। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन सेंटर पूरे ऑल इंडिया में होगा और इसको जो PCI है वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना सकती है, यानी कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जिट एग्जामिनेशन दे सकेंगे। ऐसा कोई प्लानिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकती है कि जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है ये आपका पूरे इंडिया में होगा। और इस समय जो भी अभी समझिए कि इस समय जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 से 5 फार्मेसी कॉलेज जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन है वो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाएगा। ऐसी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की प्लानिंग हो सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।